नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप घर पर रहते हुए सपरिवार स्वस्थ होंगे और घर पर रहते हुए अपने अध्ययन को निरंतर जारी रख रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुरभि के द्वितीय पाठ दूसरे पाठ कालबोध को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं द्वितीय पाठ कालबोध। कालबोध अर्थात समय का, बोध अर्थात ज्ञान। काल अर्थात समय, बोध अर्थात ज्ञान, समय का ज्ञान। इस पाठ में संवाद के माध्यम से कालबोध अर्थात समय के ज्ञान को से परिचय कराया गया है। यहाँ पर शिष्य और गुरु के बीच संवाद हो रहा है, अर्थात गुरु और शिष्यों के बीच होने वाली पारस्परिक वार्ता अथवा संवाद को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। शिष्य ने कहा, महोदय, रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। महोदय या महोदय संबोधन किया हुआ है, हे गुरु या हे महोदय। रात्रि दिवसयोः रात और दिन का, विभाजन कथम भवति कैसे होता है। शिष्य ने कहा, हे महोदय, रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी अर्थात धरती, गोल आकारा अर्थात गोल आकार की। यहाँ पर गोलाकारा जो शब्द दिया गया है उसमें दीर्घ स्वर संधि की गई है। तो गुरु ने कहा, पृथ्वी गोल आकार की विद्यते अर्थात है पृथ्वी का आकार गोल है या पृथ्वी गोल आकार की है। ऐषा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति। ऐषा अर्थात यह, अहर्निशम अर्थात दिन रात, केंद्रे केंद्र पर, अपने केंद्र बिंदु पर, परिभ्रमति भ्रमण करती है। पृथ्वी गोल आकार की है। ऐषा अर्थात यह दिन और रात या दिन रात अपने केंद्र पर घूमती है। यदा अस्याः यह भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। यदा अर्थात जब, अस्याः इसका, किसका, पृथ्वी का, जब इसका अर्थात पृथ्वी का, यह भागः जो भाग, सूर्यस्य सम्मुखे भवति सूर्य के सम्मुख अर्थात सामने होता है, तत्र वहां सूर्यस्य किरणाः पतन्ति वहां पर सूर्य की किरणें पतन्ति अर्थात गिरती हैं, तदा तब दिनम जायते दिन होता है। पुनः देखते हैं, यदा अस्याः जब इसका अर्थात पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुखे भवति सूर्य के सामने होता है, तत्र वहां सूर्यस्य किरणाः पतन्ति सूर्य की किरणें गिरती हैं या पड़ती हैं, तदा तब दिनम जायते दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। यस्मिन् भागे अर्थात जिस, भागे अर्थात भाग में, जिस भाग में किरणाः न पतन्ति किरणें नहीं गिरती हैं या किरणें नहीं पड़ती हैं, तत्र वहां पर अंधकारः भवति अंधकार होता है, वहां पर अंधेरा होता है। रात्रिश्च, च अर्थात और, रात्रि जायते और रात होती है। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्तं गच्छति।
सूर्य अर्थात सूर्य, प्रातः अर्थात प्रातः काल या सुबह, पूर्वश्याम दिशि, पूर्वश्याम दिशि पूर्व दिशा में, उदेति उत्पन्न होता है या उदित होता है, सूर्य प्रातः पूर्व दिशा में उदित होता है। च और सायं शाम के समय, पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त को प्राप्त होता है या अस्त हो जाता है। सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा में उदित होता है और सायं पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। एवं इस प्रकार सूर्यस्य सूर्य के उदयानन्तरम, उदय के अनंतरम अर्थात बाद में, इस प्रकार सूर्य के उदय के बाद दिनस्य दिन का, च और अस्तानंतरम अस्त अनंतरम डूबने के बाद या सूर्य के अस्त होने के बाद, रात्रे रात्रि का ज्ञानम भवति ज्ञान अथवा ज्ञान होता है। इस प्रकार सूर्य के उदय के पश्चात दिन का और सूर्य के अस्त के पश्चात या अस्त के बाद रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः संपादयन्ति, अर्थात दिवा निशानुसारमेव, दिवा अर्थात दिन, निशा अर्थात रात्रि, अनुसारम एवं अनुसार ही, दिन और रात्रि के अनुसार ही, जना लोग, विविधाः, विविधाः अर्थात विविध विभिन्न, क्रिया क्रियाओं को, संपादयन्ति करते हैं। दिन और रात्रि के अनुसार ही लोग विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। शिष्य, शिष्य ने कहा, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताहे अर्थात सप्ताह में, कति कितने, दिनानि दिन, भवन्ति होते हैं। शिष्य ने कहा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु, गुरु ने उत्तर दिया या गुरु ने कहा, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताहे अर्थात सप्ताह में, सप्त अर्थात सात, दिनानि अर्थात दिन, भवन्ति अर्थात होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु, तेषाम अर्थात उनके, नामानि नाम, तु अर्थात तो, उनके नाम हैं। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इति, इस प्रकार। विद्यार्थियों, आप सभी को यह सप्ताह के 7 दिनों के नाम पहले से ही ज्ञात होंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह सप्ताह के 7 दिन बतलाए गए हैं। शिष्य, शिष्य ने कहा, वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्षे अर्थात वर्ष में, कति कितने, मासाः महीने, भवन्ति होते हैं। गुरु, गुरु ने कहा, वर्षे 12 मासाः भवन्ति, वर्षे वर्ष में, 12 मासाः महीने, भवन्ति होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम हैं। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः,
कार्तिकः मार्गशीर्षः पौष माघः फाल्गुनः चेति। गुरु ने जवाब दिया, वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनके नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन इति। इस प्रकार पुनः देखते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन इति। इस प्रकार यह 12 महीने हैं। शिष्यः तिथयः कति भवन्ति। शिष्य ने कहा, तिथयः अर्थात तिथियां, कति कितनी, भवन्ति होती हैं। गुरु ने उत्तर दिया, प्रतिपक्षम तिथयः 15 भवन्ति। प्रतिपक्ष अर्थात प्रत्येक पक्ष में, तिथयः तिथियां, 15 अर्थात 15 भवन्ति होती हैं। प्रत्येक पक्ष में तिथियां 15 होती हैं। विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व। यथा जैसे प्रतिपदा अर्थात एकम या परमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, यह 15 तिथियां होती हैं। मासे 2 पक्षौ भवतः, शुक्ल पक्षः, कृष्ण पक्षः चेति। मासे माह में, 2 पक्षौ, 2 अर्थात 2, पक्षौ अर्थात पक्ष, भवतः होते हैं। महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष च और कृष्ण पक्ष इति। और कृष्ण पक्ष इस प्रकार महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस प्रकार शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्षे अर्थात शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, च और कृष्ण पक्ष में अमावस्या भवति अर्थात होती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते, पूर्णिमायां सह पूर्णतां प्राप्नोति। शुक्ल पक्षे अर्थात शुक्ल पक्ष में चंद्रः चंद्रमा क्रमशः वर्धते अर्थात वृद्धि को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से बढ़ता है या वृद्धि को प्राप्त होता है। साथियों, जो शुक्ल पक्ष होगा उसमें चंद्रमा पहले छोटा होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वह पूर्णता को प्राप्त होता है, अथवा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है या बढ़ता है। पूर्णिमायाम सह, पूर्णिमा को सह अर्थात वह चंद्रमा पूर्णताम प्राप्नोति, पूर्णता को प्राप्त करता है। पूर्णिमा के दिन वह चंद्रमा पूर्णता को अर्थात अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। सह पंचदशभी कलाभि पूर्ण भवति। सह अर्थात उसकी, पंचदशभी सह अर्थात वह पंचदशभी 15 कलाओं के द्वारा, कलाभि अर्थात कलाओं के द्वारा, पूर्ण भवति पूर्ण होता है। वह 15 कलाओं के द्वारा पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति,
च और कृष्ण पक्ष में क्रमशः 6 को प्राप्त करता है। प्रतिदिनम तस्य प्रतिदिन उसकी एका कला क्षीयते एक कला क्षीण होती है। प्रतिदिन उसकी एक कला क्षीण होती है। अमावस्यायाम सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अमावस्यायाम अमावस्या को सह वह कौन? वह चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्तः भवति लुप्त हो जाता है, अर्थात पूर्ण रूप से छिप जाता है या पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। अमावस्या को वह चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। शिष्य ने पूछा वर्ष में कति कितनी ऋतवः अर्थात ऋतुएं भवन्ति होती हैं। शिष्य ने पूछा अपने गुरु से वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु ने जवाब दिया या शिक्षक ने जवाब दिया, कहा चैत्र वैशाखयोः वसंतः। चैत्र और वैशाख माह में वसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठाषाढ़योः ग्रीष्मः। ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में ग्रीष्म ऋतु होती है। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा। श्रावण अर्थात सावन और भादों के महीने में या सावन और भाद्रपद माह में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन कार्तिकयोः शरद। आश्विन और कार्तिक के माह में शरद ऋतु होती है। मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंतः। मार्गशीर्ष और पौष माह में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुनयोः शिशिरः। माघ और फाल्गुन के माह में शिशिर ऋतु होती है। एवं इस प्रकार षड ऋतवः भवन्ति। इस प्रकार एवं अर्थात इस प्रकार षड अर्थात 6 ऋतवः भवन्ति ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर 6 ऋतुएं बतलाई गई हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इस प्रकार से यह 6 ऋतुएं यहाँ बतलाई गई हैं। शिष्य एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्यायां गणय। शिष्य के वाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु का आशय है, हे शिष्य एकादशतः अर्थात 11 से विंशति पर्यंतम 20 पर्यंत संख्यायां गणय। संख्याओं को गिनो। हे शिष्य 11 से 20 तक की संख्याओं को गिनो। शिष्य आम। शिष्य ने कहा आम अर्थात हाँ। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। इस प्रकार शिष्य ने 11 से 20 तक की संख्याओं को गिना। देखते हैं, एकादश अर्थात 11, द्वादश अर्थात 12, त्रयोदश अर्थात 13, चतुर्दश अर्थात 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशति 20। इस प्रकार शिष्य ने 11 से 20 तक की संख्याओं को गिना। गुरु ने कहा साधु वत्स सम्यक उत्तम। गुरु ने कहा साधु वत्स उत्तम बेटे या बहुत बढ़िया वत्स। सम्यक उत्तम सही कहा। सम्यक अर्थात सही या अच्छा, उत्तम अर्थात कहा, तो यहाँ पर संधि करके बनता है सम्यक उत्तम। तो साथियों, इस प्रकार हमने कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुरभि के द्वितीय पाठ कालबोध का अध्ययन करने का प्रयत्न किया।
विद्यार्थियों को जो भी समस्या हो वह अपने शिक्षक से या अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों से इस विषय में बात करके अपने ज्ञान को परिमार्जित कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। साथियों, जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो इस प्रकार के जो यह हिंदी के 12 महीने हैं, इनके विषय में भी आप अपने पूर्वजों से अथवा जो बुजुर्ग हमारे घर परिवार में होते हैं उनसे इन 12 महीनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, यह जो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि जो भी इस पाठ से संबंधित नॉलेज है या जो ज्ञान है उसको हम अपने पूर्वजों से या अपने बुजुर्गों से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। चंद्रमा की 15 कलाओं के विषय में भी उनसे जान सकते हैं। अर्थात इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आपके आसपास रहने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा आपके शिक्षक आदि बतला सकते हैं, तो आप उनसे अवश्य सीखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमो नमः।